हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे वन डे का आपको टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कल ही बता दिया था कि 17,400 आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं 2 दिन से मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और आज तो मार्केट ने इसे जस्ट टच करके ही वापस आया, एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, 17,400 पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो तब क्या करना है, या फिर मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और गिरावट दिखाई तब क्या करना है। बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आज 2 सवाल पूछूंगा, आपको उनके कमेंट करके मुझे जवाब बताने। पहला सवाल, ये मैंने आपको कई बार कहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे जो आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है, क्या आपको किसी तरह का ये डोजी दिखाई दे रहा है? डोजी के मैंने आपको 3 टाइप बताए हुए हैं, तो ये कौन सा डोजी आपको दिखाई दे रहा है और किस, अगर डोजी दिखाई दे रहा है तो किस तरीके से आपको ट्रेड सेटअप करना है? तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे आपको यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसे जाके देखिए। यहाँ पे आपको 2 तरह के डोजी समझाए जाएंगे। इसमें एक बियरिश लॉन्ग लेग डोजी समझाया जाएगा और एक बुलिश लॉन्ग लेग डोजी समझाया जाएगा। दोनों को समझिए, इससे आपको कल को ट्रेड लेने में काफी मदद मिलेगी। क्लियर है? यहाँ तक आपको इसका जवाब देना है, कौन सा डोजी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और किस तरीके से आप पोजिशन लेंगे। दूसरा सवाल, अगर आप ध्यान देंगे जहां पे 1 अगस्त को मार्केट क्लोज हुआ है, अगर आप इस सिचुएशन को देखेंगे, यहाँ की लास्ट की 2 कैंडल को देखो और फिर आज 2 अगस्त की बात करें तो फर्स्ट कैंडल को देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप इन तीनों कैंडल को देखेंगे, इसे थोड़ा सा जूम करता हूं, अगर आप इन तीनों कैंडल्स को देखेंगे तो क्या आपको यहां पे कोई सा स्टार नजर आ रहा है? मैंने आपको 3 तरह के स्टार समझाए हुए। फिर से मैं आपसे कहूंगा कि वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे तीनों स्टार के बारे में पढ़िए। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और देखिए आपको कौन सा स्टार दिखाई दे रहा है। कितनों लोगों को यहाँ पे शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा है, और अगर दिखाई दे रहा है तो किसने इसकी मदद से मार्केट में पोजीशन ली थी और प्रॉफिट बनाया था। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे पता है कौन सा स्टार दिखाई दे रहा है, या नहीं भी दिखाई दे रहा है तो आपको वो भी कमेंट करना है कि यहाँ पे कोई स्टार नहीं बन रहा है, रीजन भी आपको एक्सप्लेन करना है। अगर कोई स्टार आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका भी आप रीजन एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा स्टार आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2 आपके रहेंगे होमवर्क। इससे मुझे पता लगता रहता है कि जो हम चीजें आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, और उससे आपको कितना बेनिफिट ले पा रहे हैं इन वीडियोस से, तो उसका हमें अंदाजा लग जाएगा। तो आपको 2 होमवर्क का पता लग गया। अब हम वापस से एनालिसिस पे आते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं आज, आगे डिस्कशन करेंगे हम कि मैं कौन से चार्ट का इस्तेमाल करता हूं, कहाँ पे मैं चार्ट लगाता हूं, या सबसे बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए कौन सा हो सकता है। इसका भी डिस्कशन करेंगे, वीडियो के बीच में कहीं डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम वीडियो पे आते हैं पहले। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि 17,400 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। ये सिचुएशन हमें फिलहाल मार्केट में दिखाई दे रही है। और दूसरा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंटम, अगर आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग, फिर पॉजिटिव मोमेंटम, गैप अप ओपनिंग, फिर पॉजिटिव मोमेंटम, फिर गैप अप ओपनिंग, पॉजिटिव मोमेंटम, और आज लगभग मार्केट फ्लैट क्लोज हुआ है। यानी कि ना तो कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम, नहीं नेगेटिव, हालांकि ऊपर नीचे होता रहा मार्केट, और फिर एक तरह का डोजी भी फॉर्म किया। कौन सा डोजी फॉर्म किया है वो आपके लिए होमवर्क है, और ट्रेड सेटअप में भी आपकी मदद होगी। तो यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस बना रहेगा 17,400 फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है और प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको मार्केट में नया हाई देखने के लिए मिलेगा। नया हाई कौन सा रहेगा? जब इसका ब्रेकआउट मिला तो तब हम डिस्कस करेंगे। नहीं तो हमें क्या तैयार करना है, हमें किस तरीके से तैयार रहना है। मान लो आपने बाइंग पोजीशन बना रखी है और मार्केट 17,400 के नजदीक जाता है, तो आपको तुरंत ही अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। भले ही ब्रेकआउट मिल जाए तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम अच्छा खासा है, सारी सिचुएशन को देख के। लेकिन पहला सजेशन मैं आपको ये दूंगा
कि जैसे ही 17,400 के नज़दीक जाए आप तुरंत प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि इस लेवल ने अचानक गिरावट भी दिखाई है और तेजी का मोमेंटम भी दिखाया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टच किया अचानक गिरावट, यहाँ पे आप देखेंगे टच किया अचानक पॉजिटिव मोमेंटम। तो इस तरह की सिचुएशन हमें पहले भी दिखाई दे चुकी है, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो। क्लियर है? अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और वॉल्यूम अच्छा खासा है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इसका ब्रेकआउट मिला और वॉल्यूम अच्छा खासा है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, मान लो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं है, तो गलती से भी सेलिंग पोजीशन मत बना लेना। वॉल्यूम पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। क्लियर है ना? वो एक तरह का ट्रैप हो सकता है। या फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम नहीं है, तब भी गलती से बाइंग पोजीशन बना के मत बैठ जाना, वो भी एक तरह का ट्रैप हो सकता है। अचानक से आपको रिवर्सल देखने को मिल जाए। ठीक है, वॉल्यूम पे आपकी खास नजर रहेगी। और अगर किसी ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो वो इस उस सारे डिस्कशन को भी आज इंक्लूड कर सकता है सारी चीजों में। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते। अब यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं प्राइस एक्शन की मदद से कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे, कौन से रेजिस्टेंस रहेंगे। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,400 पे नजर आ रहा है, इसका तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। हम कई दिनों से इसे डिस्कस भी कर रहे हैं और शुरुआत भी वीडियो की इसी डिस्कशन से हुई थी। यहाँ पे मार्केट ने आज रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 17,500 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम दूसरा डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, यहाँ पे मैंने लेवल्स थोड़े से चेंज कर दिए हैं। जो आपको कल लेवल बताए गए थे उनसे हमने अलग लेवल आपको यहाँ पे बताए सपोर्ट के मामले में। कल आपको सपोर्ट बनाया गया था 17,250 पे, लेकिन आज वो चेंज करके कर दिया गया है 17,200 पे। रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको ये सपोर्ट जोन इसलिए बताया गया था प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि 1 अगस्त को मार्केट ने यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, आज भी मार्केट ने इसकी एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको रेस्पेक्ट दिखाई है। यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया और लास्ट में भी देखो इसी जोन में सपोर्ट लेके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। अभी मार्केट इस लेवल के काफी नजदीक है। अगर आपको मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला तो जो सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है वो सेकंड के लो पे बनने की पॉसिबिलिटी, यानी कि 17,200 के जोन में बनने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि पहला सपोर्ट 17,200 हमारा रहने वाला है। यहाँ पे हमें 1 अगस्त को भी सपोर्ट देखने को मिला था। क्लियर है? अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,100 पे हमें यहाँ पे अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 29 को मार्केट ने इस लेवल में इसी जोन में एक साइडवेज मोमेंटम क्रिएट किया है और काफी ज्यादा रेस्पेक्ट किया है 17,100 की। कल आपके लिए डिफरेंट लेवल था, तो आप समझ गए होंगे कि लेवल्स क्यों चेंज किए गए हैं। सपोर्ट के लॉजिक के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो प्राइस एक्शन की मदद से भी आप समझ गए कि सपोर्ट कौन सा होने वाला है, रेजिस्टेंस कौन सा होने वाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। लेकिन नो ट्रेडिंग जोन का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर आपके पास अपस्टॉक का अकाउंट है या फिर जीरोधा का अकाउंट है तो आप उनके ही अकाउंट में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपका इन दोनों में से कोई से में भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अपस्टॉक में भी कर सकते हैं और जेरोदा में भी कर सकते हैं। क्लियर रहेगा? यहाँ तक किसी भी ट्रेडर के पास कम से कम 2 अकाउंट तो होने ही होने चाहिए। एक में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सके, एक में वो इंट्राडे कर सके, या एक में स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग वो कर सके। इस तरह की स्ट्रेटेजी अगर आप रखते हैं तो। दूसरा मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, अगर आप इसके अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप सिंपल ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री वाला प्लान इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको पेड प्लान भी मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेसिक प्लान आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने आपको क्रिएट करके बता रखा है प्रो प्लान, प्रो प्लस और प्रीमियम।
इन दोनों में क्या रहेगा, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए बेसिक प्लान मोर देन सफिशिएंट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए और ट्रेडिंग व्यू में अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। क्लियर रहेगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रो प्लान और प्रो प्लस और प्रीमियम से आपकी क्या हेल्प रहेगी, तो आप इनका 30 डेज का फ्री ट्रायल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 डेज बाद आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। चीजें क्लियर है ना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस चार्टिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है। क्लियर है। मैं सजेस्ट करूंगा आपको, या तो आप वेबसाइट पे जाके क्रिएट कर लीजिए फ्री वाला प्लान इस्तेमाल करके, नहीं तो आप किसी में भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। आप स्टॉक में क्रिएट कर लीजिए, जेरोदा में क्रिएट कर लीजिए, वहां पे आपको ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिल जाएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 17,270 की दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 17,400 की दिखाई दे रही है। अब आप देखेंगे आज का जो नो ट्रेडिंग जोन है काफी बड़ा क्रिएट किया मैंने। इसके पीछे रीजन है, पहले मैं नो ट्रेडिंग जोन आपको बताना चाहता था कि जो 1 अगस्त का हाई है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाए तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, अगर सिंपल शब्दों में हम देखें तो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि 17,400 पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है, जो कि एक रिवर्सल का कारण हो सकता है। जो आपने सेकंड को भी देखा, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, कल आपको यही नो ट्रेडिंग जोन बताया गया था, ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने यहीं पे ही 17,400 पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखा दी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, भले ही आपको यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जब तक कि आपको 17,400 का ब्रेकआउट ना मिल जाए प्लस वॉल्यूम अच्छा खासा ना हो, तब तक आपको बाइंग के बारे में गलती से भी नहीं सोचना है। कंडीशन क्या रहेगी, 17,400 का ब्रेकआउट भी मिलना चाहिए और वॉल्यूम भी अच्छा खासा होना चाहिए। क्लियर है यहां तक। अब यहाँ पे हम नीचे वाली लाइन की देखेंगे जो 17,270 है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। और इसके लिए मैंने आपको नीचे लेवल भी बताए हैं। 17,200 पे आपका पहला सपोर्ट रहने वाला है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो 17,100 पे आपका अगला सपोर्ट रहने वाला है। फिर भी ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,360 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,407 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,486 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिल गया नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,207 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 17,159 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,083 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 4 अगस्त की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,400 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जिसका बार बार हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 52.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर जो रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 17,500 पे नजर आ रहा है, ये भी लेवल आपको बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 73.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,200 पे हमें एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 85.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,100 पे, जहाँ पे आपको 55.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों चीजें क्लियर होगी, ये लेवल आपके साथ डिस्कस कर दिए गए हैं। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप बेस्ट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में सोच रहे हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अपना होमवर्क भी याद होगा। आपको ये शूटिंग स्टार
कैंडलस्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझना है, वेबसाइट पे जाइए और कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, वहां पे सर्च बॉक्स है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है, आज मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे एक डोजी दिखाई है, कौन सी डोजी है इसको पढ़ के आना है। लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, कल को आपको ट्रेड करने में इसकी मदद से काफी मदद मिलने वाली है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।